क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है हमारा रेशनल नंबर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है परमेय संख्याएं। ठीक है, आइए चलते हैं हम इस वीडियो की फर्स्ट हेडिंग पर। हेडिंग है नंबर्स मीन्स संख्याएं। लास्ट क्लास में आपने कुछ नंबर्स पढ़े होंगे, ठीक है, तो वन बाय वन एक नज़र फिर से डाल लेते हैं उन नंबर्स पर। देन उसके बाद हम रेशनल नंबर्स मीन्स परमेय संख्याओं को जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जिन्हें हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलती हैं। एंड सेकंड है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। तो क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें 0 नहीं आता है एंड इसमें 0 आता है। ठीक है, बाकी नंबर्स सेम है। ओके, एंड अगला जो नंबर है हमारा वो है पॉजिटिव नंबर्स। कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? ओके, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है धनात्मक संख्याएं। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, पॉजिटिव नंबर जिन्हें हिंदी में कहा जाता है धनात्मक संख्याएं। तो ये नंबर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 एंड सो ऑन। इन नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको पॉजिटिव साइन दिखाई देता है, प्लस का साइन, ठीक है, जोड़ का साइन अगर दिखाई देता है, ठीक है, तो ये संख्या कहलाती हैं धनात्मक संख्याएं। ये नंबर कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ओके, ये प्लस का साइन किसी किसी संख्या के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता है, तो प्लस का साइन हो तब भी ये पॉजिटिव कहलाएगा, ना हो तब भी ये पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। ओके, इसके बाद है हमारा नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को हिंदी में कहते हैं हम ऋणात्मक संख्याएं। ओके, ऋणात्मक संख्याएं सपोज 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर्स हैं हमारे पास। एंड इनके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको कहीं से माइनस साइन, घटाने का साइन चिन्ह दिखाई देता है, तो आप इन नंबर्स को कैसे पहचानोगे कि ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स। ये संख्याएं क्या हैं? ऋणात्मक संख्याएं हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा इंटीजर्स, जिसे कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। ओके, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। एंड इसके इस साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, प्लस नेगेटिव नंबर एंड 0। ओके, ये पूरा जो कलेक्शन बनता है ये कहलाता है हमारा इंटीजर्स।
ये कहलाते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। एंड सो ये नंबर्स हमने अभी तक अपने क्लास में पढ़े थे, ओके। एंड अब पढ़ते हैं जो कि हमारे टॉपिक, इस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, ओके। तो ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सो इजी सी बात है, जो भी संख्याएं आपको P/Q के फॉर्म में जो भी संख्याएं आपको मिलती हैं वो सभी संख्याएं रेशनल नंबर होंगी, ठीक है। P/Q के मतलब है जैसे 2/3 है, ठीक है, जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फ्रैक्शन भी कहा जाता है ना। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, ठीक है। तो सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ओके। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने एक एग्जांपल जैसे आपको दिया, मैंने कहा 2, क्या ये 2 रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे ये P/Q की फॉर्म में तो नहीं है, बट हम इसे P/Q की फॉर्म में बना सकते हैं, इसके नीचे 1 एज्यूम कर। तो ये क्या बन गया, P/Q की फॉर्म में। सो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो हमारी रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ओके। सो ये थे हमारे कुछ नंबर्स जिनकी नॉलेज हमें ऑब्वियसली होनी चाहिए, ठीक है, और हमने इस नॉलेज को ले भी लिया है। एंड अब चलो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के अगले टॉपिक पर। सो हमारा ये छोटा सा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो ये क्या होता है, आइए समझते हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है a/b, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है। तो इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड कोई साइन नहीं है, एंड मैंने बताया था जिस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में कोई साइन नहीं होता वो हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास ये नंबर है एक पॉजिटिव 1/a, ठीक है, धनात्मक a/b। अगर मैं कहूँ इस नंबर का एडिटिव इनवर्स बताइए, इस संख्या का योज्य प्रतिलोम बताइए, सो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -a/b, ऋणात्मक a/b, ठीक है। सो करना क्या है, हमें केवल इस साइन को चेंज करना है, बस यही है, इसमें एडिटिव इनवर्स हो गया। जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो वैसे ही रहेगा, बस क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर ये नंबर कुछ इस तरीके से होता -2/3, सो इसका योज्य प्रतिलोम, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता, 2/3, ओके। ये कैसा है, प्लस का है, सो साइन चेंज हो गया है, क्लियर है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, बस इतना करना है। ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। सो यही था ये टॉपिक। एंड अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। इसका एक नाम और होता है गुणात्मक प्रतिलोम के अलावा, वो होता है व्युत्क्रम, ओके, व्युत्क्रम प्रतिलोम, ठीक है। सो आइए इसको समझते हैं कि क्या होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम। सपोज आपके पास एक रेशनल नंबर है, हमने लिया a/b, ठीक है, एंड मैंने कहा इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो
तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर को पलट देना है, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है। मीन्स जो चीज़ डिनोमिनेटर में थी, जो हर में थी, वो अंश में आ गई, मीन्स न्यूमरेटर में आ गई, एंड जो डिजिट न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ गई है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 4/5, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कीजिए, सो आपको क्या करना है, इसे 5/4 लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लूँ, -2/3, और इसे कहूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, सो -3/2। ओके, ये आपको पता होगा, ये होता है अंश मीन्स न्यूमरेटर, ये होता है हर मीन्स डिनोमिनेटर। ओके, सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, परमेय संख्या के गुणधर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब, गुणधर्म का मतलब, जैसे हम हर किसी का एक गुण होता है, ठीक है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, इसी तरीके से रेशनल नंबर के भी कुछ गुणधर्म है, ठीक है। अब वो अच्छे बुरे नहीं होंगे, हमारी तरह होते क्या हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में कहा जाता है वितरकता, ठीक है, वितरकता गुणधर्म। क्या होता है वितरकता गुणधर्म, आइए समझते हैं। सपोज मैंने कुछ नंबर्स लिए, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। सपोज इस टाइप से एक क्वेश्चन है आपके पास, एंड उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में है a मल्टीप्लाई b प्लस सी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। हमें लगता नहीं, हम तो सही करके आए थे, टीचर्स ने नंबर नहीं दिए, वो हमसे बदला ले रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। करना क्या होता है इसमें इस a का मल्टीप्लाई पहले b से करना होता है, एंड इसी a का मल्टीप्लाई c से करना होता है। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सो सपोज 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 है, तो इसका आंसर आने वाला है 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लाई इससे, एंड देन इसका मल्टीप्लाई 1 से, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 एंड दिस इज 8, ठीक है। सो ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है वितरकता गुणधर्म। ओके, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे कहा जाता है संवृत्त गुणधर्म, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड अब जो 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट ये है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 रेशनल नंबर को चेक करेंगे। फर्स्ट एडिशन पे, ठीक है, मीन्स योग पर, जोड़ पर। सेकंड सब्सट्रैक्शन पर, मीन्स घटाने पर। थर्ड मल्टीप्लिकेशन पर, मीन्स गुणा पर। एंड लास्ट वन इज डिवीजन पर, मीन्स भाग पर, ठीक है।
हम ये पहली प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिन पर हम ये चेक करने वाले हैं। ऐसी दो प्रॉपर्टीज़ और पढ़ने जाएंगे हम, जिन पर हमें चेक करना है कि रेशनल नंबर ऐड पर, सब्ट्रैक्ट पर, मल्टीप्लिकेशन पर एंड डिवीज़न पर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चेक करने वाले हैं कि परिमेय संख्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, इन चारों पर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स सन्व्रत गुणधर्म में ऐड की, ठीक है, मीन्स जोड़ना या योग कह सकते हो आप। क्योंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो परिमेय संख्या की हैं, तो परिमेय संख्या ले लेते हैं। सपोज हमने a/b लिया, ये एक परिमेय संख्या है, एंड सपोज करो प्लस सेकेंड है परिमेय संख्या c/d। सो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी समव्रत गुणधर्म के अनुसार जो ये a+b, ये हमने एक परिमेय संख्या ली थी, ये भी हमने एक परिमेय संख्या ली थी। अगर इन दोनों को ऐड करने पर, योग करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या मिलती है, सो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, अगर मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2/3, ठीक है, दूसरा रेशनल नंबर लिया मैंने 1/3, एंड इन दोनों को जब मैंने जोड़ा, इनका योग किया, सो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3 एंड 3 का 3, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने जब आप छोटे रहे होगे तो आपने सीखी होगी, है ना, मीन्स छोटी क्लास में होगे तो आपने ये सीखी होगी, ओके। सो ये हो जाएगा 3/3, 1 टाइम 1 टाइम 1/1 एंड जिसे केवल 1 कह सकते हैं, ओके। अब मुझे बताइए कि हमने रेशनल नंबर लिए थे 2, एंड इनका क्या आंसर रेशनल नंबर आया है? बिल्कुल आया है, परिमेय संख्या है ना ये। सो हम कहेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है वो ऐड में क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स सन्व्रत गुणधर्म फॉलो करता है। आइए देखते हैं हम सब्सट्रैक्शन पर, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में मैंने फिर से कोई नंबर लिए हैं 4/5 एंड 3/5, मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया मीन्स माइनस किया, घटाया, और घटाने पे 4 - 3 = 1 एंड 5 का 5। सो दो परिमेय संख्या ली थी मैंने और इसका आंसर भी क्या आया है? परिमेय संख्या। तो मतलब परिमेय संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी फॉलो होती है। एंड जो थर्ड है हमारी, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं बात करूं, गुणा में बात करूं, दो कोई नंबर ले लीजिए। फर्स्ट 1/3 × 2/4, ठीक है, मल्टीप्लाई करा रही है ना, दो रेशनल नंबर लिए हमने एंड इनका मल्टीप्लाई कराया। 1 × 2 = 2, 3 × 4 = 12, ठीक है। सो दो परिमेय संख्या ली थी और उनका आंसर भी परिमेय संख्या आ रहा है, मतलब परिमेय संख्या मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है। डिवीज़न की बात करें, सो डिवीज़न में मीन्स भाग में अगर हम देखें तो भाग कीजिए 2/3 डिवाइडेड बाय सपोज 5/4। ये हमने दो परिमेय संख्या ली हैं। आप देखते हैं कि क्या हमें परिमेय संख्या मिलती है। सो इसे सॉल्व करने का तरीका आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा। डिवाइड का साइन चेंज कर देते हैं, इसे पलट देते हैं, सो ये हो जाएगा 4/5। नाउ इसका सॉल्यूशन आएगा 2 × 4 = 8, 3 × 5 = 15। सो हमने दो रेशनल नंबर लिए थे एंड आंसर भी रेशनल नंबर ही आया है। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या भाग पर भी एप्लीकेबल है, भाग को भी फॉलो करती है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की समव्रत गुणधर्म की परिमेय संख्या समव्रत गुणधर्म में इनमें से किस किस पर
एप्लीकेबल होती है, किस किस को फॉलो करती है, तो इन चारों पर ही फॉलो कर रही है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगली प्रॉपर्टी और अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक एंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रम विनिमयता। तो ये क्या है क्रम विनिमयता एंड क्या परिमेय संख्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, क्या नहीं करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड पे चेक करेंगे, ऐड में क्या ये फॉलो होता है या नहीं। तो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता का कहने का मतलब ये है कि अगर हम किन्हीं दो संख्याओं को ऐड करते हैं, ठीक है, सपोज मैंने लिया 2 + 3, सो अगर मैं इनका क्रम चेंज कर दूं, पहले 2 लिया था एंड बाद में मैं 2 लूं, बाद में 3 लिया था तो पहले मैं 3 लूं, तो क्या आंसर सेम आएगा। चलिए चेक करते हैं। 2 + 3 इज 5 एंड 3 + 2 इज 5, तो आंसर सेम आ रहा है। मतलब ये मैंने परिमेय संख्या नहीं ली है। ठीक है, आप परिमेय संख्या पर भी देख सकते हो, वैसे अगर हम मानने चाहें तो ये परिमेय संख्या ही है। ठीक है, लेकिन आप फ्रैक्शन नंबर, भिन्न नंबर लेकर भी चेक कर सकते हो। तो ऐड जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, परिमेय संख्या इस प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करती है, फॉलो करती है, किस पर, ऐड पर। आइए देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन पर भी फॉलो करती है। तो सब्ट्रैक्शन में अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे परिमेय संख्या ली मैंने 1/4 एंड जो नेक्स्ट है वो ली मैंने 3/4, सब्ट्रैक्शन कराना है, सो इसका आंसर आने वाला है 1 - 3 इज -2। ठीक है, एंड 4, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि 1 - 3 साइन हम उसी का लेते हैं जो डिजिट ग्रेटर होती है, बड़ी होती है। ठीक है, सो 1 3 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 का साइन माइनस का है एंड 1 का साइन प्लस का है, सो बड़े वाली संख्या का साइन साथ में लेते हैं। ठीक है, ये आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में एंड ये आंसर आया। अब इसका क्रम चेंज करते हैं और देखते हैं कि आंसर सेम आएगा। क्रम चेंज करो, पहले लिया था हमने 1/4, अब लेते हैं 3/4, पहले ले लेते हैं -1/4 बाद में ले लेते हैं। सो अब इसका आंसर आने वाला है 2/4। क्या ये दोनों सेम है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या क्रम विनिमयता में सब्ट्रैक्शन पर फॉलो नहीं होती हैं। ठीक है, ओके, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन पर देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन पर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, डिवीज़न पे देख सकते हो, डिवीज़न पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है। ओके, एंड आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक एंड अगली प्रॉपर्टी पर। अगली हेडिंग और फोर्थ प्रॉपर्टी है एंड ये लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहचार्यता गुणधर्म। तो आइए देखते हैं कि क्या होती है ये प्रॉपर्टी एंड क्या ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पर फॉलो होती है या नहीं होती है। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं एडिशन पे। प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि सपोज 3 नंबर्स हैं। ठीक है, मैंने इन 2 नंबर्स को पहले ऐड किया। ठीक है, एंड सपोज मेरे पास ये 3 नंबर थे, मैंने इन दोनों को पहले ऐड नहीं किया, मैंने पहले ऐड करा बी और सी को। तो अगर मैं इस रूल को अपनाता हूँ एंड इस रूल को अपनाता हूँ, क्या मेरा आंसर सही होगा या नहीं, बस यही हमें चेक करना है। यही है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, 2 + 3 + 4 था, यहाँ पे भी 2 + 3 + 4 था, पहले मैंने 2 + 3 को ऐड करा, सो आंसर क्या आएगा, 2 + 3 इज 5 एंड दिस 9। ठीक है, सो इसका आंसर आया 9। चेक करते हैं क्या इसका भी यही आएगा। अब प्लस करते हैं पहले 3 + 4 को, तो 2 एज इट इज़ प्लस 3 + 4 इज 7, 2 + 7 इज 9। तो आंसर कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मतलब
जो परिमेय संख्या हैं वो परिमेय संख्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर फॉलो होती है, एप्लीकेबल होती है। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्मली नंबर्स लिए हैं, आप फ्रैक्शन नंबर लेकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम सब्सट्रैक्शन पर। तो मैं आपको बता दूं सब्ट्रैक्शन पर ये प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं होती है। देखो मैं केवल ये इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये काम आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड बात करें अगर हम मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में ये एप्लीकेबल होती है। ओके, एंड बात करें हम डिवीज़न की, सो डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। आप ज़रूर चेक करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके कैलकुलेशन की स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतनी आपकी स्पीड अच्छी होगी। ओके, सो ये 4 प्रॉपर्टी थी हमारी। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर लाइन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संख्या रेखा। ओके, सो क्या होती है संख्या रेखा, नंबर लाइन? आइए देखते हैं। लाइन एक ड्रॉ की हमने। ओके, एंड इसके सपोज करो इस ये जो पॉइंट है ये 0 है। 0 के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, धनात्मक नंबर होते हैं। ओके, एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड होते हैं ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर। ओके, इस तरीके से ये नंबर -4 -5 इस तरीके से चलते जाएंगे। इस तरीके से इधर +5 +6 भी चलते जाएंगे। सो यही है नंबर लाइन। इस पर मेनली आपको ध्यान कहाँ रखना है? सो ध्यान आपको रखना है इनके बीच के डिस्टेंस पर, कि जो डिस्टेंस है ना किसी नंबर के बीच का वो इक्वल रहना चाहिए। ओके, सो ये होती है नंबर लाइन, संख्या रेखा। और ये हमारे इस वीडियो का एंड इस इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का लास्ट टॉपिक था। सो इसके बाद हम अगले वीडियो में इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।